हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्योंकि अब आप आ जाइए हमारी क्लास में और सबसे पहले हमारी क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, शेयर करने से आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये आज हम वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपको जल्दी से इस क्वेश्चन वीडियो में बने रहना है और अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में SBI का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा है। फ्रेंड्स, ये पहले भी बना रहा है, ये 2021 में भी बना रहा और ये 2022 की बात करें इसमें भी ये प्राप्तकर्ता शीर्ष पर बना रहा है। इसका हम बात करें तो हमारा ये USA देश है, जो पहले भी ये बना रहा है, ये अब भी शीर्ष पर बना रहा है। यह रिपोर्ट हमारे अंकटाक द्वारा जारी किया है जाता है। और जहाँ फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, इसमें फर्स्ट रिपोर्ट यानी इस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पर हमारा अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और 7वें नंबर पर हमारा भारत है। अंकटाड की स्थापना हमारी 1964 को हुई थी। आपको ये अच्छे से याद रखना है और पेन और पेपर लेके बैठना है, उस पर नोट कर लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एशिया प्रशांत क्षेत्र का महानिदेशक बनाया है। फ्रेंड्स, ये हमारे कृष्णा श्रीनिवास को बनाया गया है यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक। जहां हम बात करें कृष्णा श्रीनिवास योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं। ये कृष्णा निवास क्या रह चुके हैं, ये हमारे योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं। योजना आयोग हमारी 1950 को आती है और 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष की बात करें तो इसमें हमारे सुमन बैरी अब उपाध्यक्ष हो गई हैं। पहले हमारे राजीव कांत थे, लेकिन अब सुमन बैरी हो चुकी हैं। और हम अपनी बात करें यहाँ अध्यक्ष की, तो हमारे इसमें नीति आयोग में अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारा IMF की स्थापना हमारी कब हुई, तो हमारी ये स्थापना 1944 में ब्रिटेन में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो वाहन बना है। फ्रेंड्स, ये कौन बना है, तो हमारा ये कोलकाता बना है, ये देश का पहला मेट्रो वाहन। हम बात कर रहे हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट की। हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कहते हैं, पहला मेट्रो शहर भी कोलकाता बन चुका है, अब मेट्रो वाहन भी बन चुका है, मेट्रो शहर भी बना था। जैव विविधता हमारे 22 मई को मनाई जाती है और पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता हमारे अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन में आपकी पूरे विश्व की जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। फ्रेंड्स, ये किसकी अध्यक्षता में 6 समिति का गठन किया है, ये हमारे BP कानूनगो की अध्यक्षता में यानी ये गठन किया गया है। हम बात करते हैं, इसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं और इस आयोग में इशारे पे काउंटर को फर्जी घोषित किया गया। इस आयोग में हमारे इशारे पे काउंटर को फर्जित किया गया है। जहां मौद्रिक समिति की बात करें, मौद्रिक समिति के अध्यक्ष हमारे RBI के गवर्नर हो जाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, आपको पूछ लेता है ये। आपका अगला क्वेश्चन है, 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, ये किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम प्रदर्शन किया गया है, ये हमारा उत्तर पश्चिमी दिल्ली के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये क्यों शुरू किया गया है, ये हम जान लेते हैं। ये हमारा 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है और अधिनियम 338A में दिल्ली राज्य घोषित किया गया था। ये हमारा अधिनियम
38A और हमारा संविधान संशोधन कौन सा हो जाता है? 69वां। इसके द्वारा हमारे दिल्ली को राज्य घोषित किया गया था। दिल्ली के नए राज्यपाल हमारे कौन है? ये हमारे विनय कुमार सक्सेना है। और जहाँ हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, ये हमारा मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है। और जब हम मातृत्व कौशल योजना की बात करें, ये हमारे छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है योजना। आपको ये अच्छे से योजना के नाम याद रखने हैं कि कहाँ स्टार्ट हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय द्वारा संबंधित है? फ्रेंड्स, ये हमारी स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? ये हमारी बंदरगाह जहाज रानी और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संबंधित है। यहाँ यानी आपको पहले दिख ही रहा हो कि बंदरगाह है, तो इसका उद्देश्य है प्रतिभाशाली युवा पेशेवर को शामिल करना, इसका ये उद्देश्य है। और पर्वतमाला योजना हमारे रोपवे कार्यक्रम से संबंधित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आपका दूसरा है, तेजस योजना हमारे यूएई में विकास करना इसलिए स्टार्ट की गई है। तेजस योजना हमारा यूएई में विकास करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। आपको अच्छे से ये याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, 12 जून 2022 को किसने दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है? फ्रेंड्स, ये किसने बनाया है? ये हमारे लुई XIV ने बनाया है। लुई XIV ने ये रिकॉर्ड बनाया है। जहाँ बात करें हम 1642 से 1715 तक लुई XIV ने ये कार्य किया और यह 75 साल अपने कार्य पर यानी रहे हैं। और दूसरे स्थान पर कौन था? तो ये हमारी 70 वर्ष कार्य पर रही हैं अपने, तो ये एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जो अपने पद पर 70 साल तक कार्य किया है। और आपका लुई XIV ने 75 साल अपने पद पर कार्य किया है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, 12 जून 2022 को कौन IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय ओलंपिक बन चुके हैं? फ्रेंड्स, ये कौन बन चुके हैं? ये हमारे गुरु नायडू सेनापति बन चुके हैं, पहले भारतीय ओलंपिक। हम जहाँ बात करते हैं IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 आयोजन हमारा लियो मैस्को में हुआ है। जहाँ हम IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 भारत की तरफ से गुरु नायडू सेनापति इस में खेल में गोल्ड मेडल जीता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। इस चैंपियनशिप में गुरु नायडू सेनापति ने गोल्ड मेडल जीता है। जहां हम बात करें करम मल्लेश्वरी हमारी भारोत्तोलन से संबंधित हैं। इन्होंने ओलंपिक में 2000 में यानी अंदर इसे पदक जीता है। और यहाँ निगधर जरीन की बात करें तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। इन्होंने 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। और मीराबाई चानू, इन्होंने ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है किसने क्या जीता है 2022 में, क्योंकि ये खेल से इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 13 जून 2022 को जारी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवानिवृत्ति मूल्यांकन 2022 रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में केंद्र शासित प्रदेश में कौन शीर्ष पर रहा है? फ्रेंड्स, ये तो हमारा कौन शीर्ष पर रहा है? ये हमारा जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा है इस संस्करण में। हम जहाँ बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरित मूल्यांकन रिपोर्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी की जाती है। ये रिपोर्ट हमारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जारी की जाती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्तमान में क्या है? ये विज्ञान और तकनीकी के मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों जारी की गई है? इसमें 7 देश हैं, इनका वितरण करना प्रभावकारी है, इसकी जांच करने के लिए इसको रिपोर्ट जारी की गई है। इसका वितरण करना कितना प्रभावकारी है, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। और जहाँ उत्तर पूर्वी राज्य में पहला राज्य इसमें कौन सा होने वाला है? इसमें उत्तर पूर्वी राज्य में हमारा पहला राज्य लद्दाख है। और जहाँ ए ग्रुप में पहला स्थान हमारा केरल का आया है। और जहाँ बी ग्रुप की बात करें, इसमें हमारा पहला राज्य उड़ीसा आया है।
आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रेंड्स, ये हमारा भारत इन देश की मेजबानी करेगा। हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमारे आसियान की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान की फुल फॉर्म है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये हमारी 1967 में हुई थी। और हमारा आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ये हमारे जकार्ता के अंदर है। आसियान में कुल देश 10 शामिल हैं, लेकिन इसमें भारत शामिल नहीं है। और भारत की तरफ से एस शंकर आसियान की मेजबानी करेंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है 14 से 16 जून 2022 किस राज्य में राज्य महोत्सव मनाया जा रहा है? फ्रेंड्स, ये किस राज्य में राज्य महोत्सव मनाया जाएगा? फ्रेंड्स, ये हमारा उड़ीसा राज्य में राज्य महोत्सव मनाया जाएगा। ये 3 दिन महोत्सव मनेगा। हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? राज्यपाल 3 दिन चलने वाले त्यौहार है। ये महोत्सव हमारा 3 दिन चलने वाला त्यौहार है। और राजपुर मानसून आगमन का सूचक है। यानी इस महोत्सव को मनाने के लिए क्यों मनाया जाता है? ये मानसून आगमन का सूचक है, इसलिए तो महोत्सव को मनाया जाता है। हमारे अगले फेस्टिवल हैं, ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारा। बात करते हैं धानु यात्रा। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। जहाँ नुआखाई उत्सव, ये भी हमारा उड़ीसा में मनाते हैं। ये नए चावल के यानी जब कटाई होती है तब मनाया जाता है। बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये भी हमारा उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। लोह इस्पात संयंत्र केंद्र, ये हमारा उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। इसको हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना को स्थापित किया गया था। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, इन्हें कहाँ संत तुकाराम का मंदिर उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, ये हमारा पुणे देहू में उद्घाटन किया है। ये संत तुकाराम ही नाम क्यों आया? फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ संत तुकाराम ने 13 दिन जो ध्यान लगाया था वो बड़े यानी पुणे और देही में लगाया था, इसलिए यहाँ इस मंदिर का उद्घाटन भी पुणे देही में किया गया है। संत तुकाराम बरकारी संप्रदाय से संबंधित हैं और संत तुकाराम का संबंध हमारे नथंग कविता शैली से संबंधित हैं। ये अच्छे से आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? फ्रेंड्स, हमारा ये कौन बन गया है? हमारा ये इराक बन गया है। जहां हम बात करते हैं सबसे पहले पर हमारा कौन है? सबसे पहले पर हमारा इराक है और दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर हमारा सऊदी अरब है। यहाँ हमारा तीसरे नंबर पर सऊदी अरब हो जाएगा। और तेल का आयात करने वाले देश सबसे पहले नंबर पर हमारा कौन है जिसका आयात करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर हमारा भारत है जो देश में सबसे पहले आयात होता है। हमारा मिन्स्क समझौता रूस और यूक्रेन के बीच हुआ है। यूक्रेन से रिलेटेड आपको अच्छे से इसमें याद रखना है, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ था, इसलिए वो बहुत चर्चा में है। रूस भारत युद्ध अभ्यास। फ्रेंड्स, ये रूस और भारत के बीच युद्ध अभ्यास को क्या कहा जाता है? कौन सा होता है? फ्रेंड्स, ये हमारा इंद्र अभ्यास होता है, रूस और भारत के बीच युद्ध अभ्यास। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से संचालित की जाएगी? फ्रेंड्स, ये हमारी कहाँ से संचालित की जाएगी? ये हमारी कोयम्बटूर उत्तर से साई द्वारा संचालित की जाएगी। और जहाँ हम बात करते हैं, यह ट्रेन नवंबर 2021 को लॉन्च थी, लेकिन ये पहली बार कोयम्बटूर से साई तक चलाई जाएगी। और रेलवे द्वारा किशनगंज दिल्ली विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की गई है। हमारी ये स्थापना की गई है। हमारी पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? फ्रेंड्स, ये हमारी देववाली से दानापुर तक चलाई गई थी। जहाँ बुलेट ट्रेन की बात करें, बुलेट ट्रेन हमारी अहमदाबाद से मुंबई तक चलाई गई थी।
पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगर आपको पूछे पहली रेल कब चलाई गई थी फ्रेंड्स, ये हमारे 1853 में चलाई गई थी। ये डलहौजी के समय चलाई गई थी मुंबई के ठाणे के बीच। अगर हमें पूछा जाए बुलेट ट्रेन, तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई गई थी। और पहली किसान रेल हमारी देवबाली से दानापुर चलाई गई थी। अच्छे से आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2022 को भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये कैसी मिसाइल है फ्रेंड्स? ये हमारी यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जहाँ हम मिसाइल की बात करते हैं, पृथ्वी 1 की रेंज हमारी कितनी है? ये हमारी 150 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये हमारी कब लॉन्च हुई थी? 1994 को पृथ्वी 1 लॉन्च किया गया था। और 1994 को ये भारत सेना में शामिल की गई थी। पृथ्वी सेकंड यानी पृथ्वी अगर सेकंड की बात करें, इसकी रेंज हमारी 2.5 से 3.5 किलोमीटर है। इसकी सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। जहां अस्त्र मिसाइल की बात करें, अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। और जिरकॉन मिसाइल बात करें तो ये हमारी इसकी बात करें तो हमारे ये यानी हाइपोसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड हमारी 9 मैक है। ब्रह्मोस मिसाइल ये हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, हम बात करते हैं I2U2 ये क्या है? तो I और UII यहाँ हम बात करते हैं, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इस आई का यानी नाम है इंडिया, और इससे इजराइल हो जाएगा हमारा, इससे USA हो जाएगा, इससे UAE हमारा हो जाएगा। तो इसमें ये 4 देश शामिल है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हमारा ये यूक्रेन शामिल नहीं है। आपको अच्छे से याद रखना है। जहाँ बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति हमारे जेलेंस्की हो जाएंगे। और इसमें 4 देश शामिल हैं, और भारत, इजराइल, USA और UAE। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? हमारे नफ्ताली बेनेट हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे कौन हैं? तो ये जो बाइडेन हैं। और UAE के राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे ये जायद अल नहास हैं। और इजराइल की संसद का नाम क्या हो जाता है? ये हमारा नेसेट हो जाता है इजराइल की संसद का नाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में जो काम करता है तो ये ज़्यादातर चाइना करता है, क्योंकि चाइना ने अभी कृत्रिम सूर्य और चंद्रमा भी अभी बनाया है। और ये ज़्यादातर चाइना करता है। इसकी सौर ऊर्जा की क्षमता हमारी 10 किलोवाट हो जाएगी। और चीन की मुद्रा हमारी क्या होती है? ये हमारी रेनमिनवी होती है, चीन की मुद्रा। हमारा एंड क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर मुंबई डिकार्बोनेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, ये कहाँ किया है? ये हमारे दिल्ली में किया है। ये नई दिल्ली में डिकार्बोनेशन का उद्घाटन किया है। इससे इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट क्या हो जाएंगे? इनसे इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट हैं, इसका उद्देश्य है विश्व को कार्बन से मुक्त करना, इसका उद्देश्य है। और जीवाश्म ईंधन की कमी लाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पर्यावरण दिवस की बात करेंगे, ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण की थीम हमारी क्या है? ओनली वन अर्थ हमारी विश्व पर्यावरण की थीम है। आपको ये अच्छे से याद रखना है। और हमारी फ्रेंड्स यहाँ क्लास फिनिश होती है। आपको यहाँ अच्छे से प्रिपरेशन करते रहनी है, और एक ही क्लास में आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, और स्वयं लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए